पढ़ने वाले स्कैनर के बारे में। तो इस स्कैनर से लेकिन पहले हम लोग को जान लेना चाहिए पैकेज क्या होता है। पैकेज देखिए क्या होता है। मान लीजिए आप एक खाली बॉक्स ले रहे हैं, आपने इसमें पेंसिल डाला, इरेजर डाला, शार्पनर डाला, अब वो क्या बन चुका है? पेंसिल बॉक्स। तो उसी तरह अब उस पेंसिल बॉक्स को हम लोग पैकेज करेंगे। उसी तरह हमारे जावा प्रोग्राम में, जावा में भी अलग अलग तरह का फंक्शन कोड बना करके एक पैकेज में डाल दिया गया है, और उस पैकेज का नाम है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। स्टार में है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, इस पैकेज में डाल दिया गया है। तो जब भी हम लोग स्कैनर यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस पैकेज को बुलाना होता है। इसका एक आध तरीका है। अगर हम लोग स्कैनर यूज कर रहे हैं तो हम लोग जावा डॉट यूटिल स्टार के बदला हम लोग जावा डॉट स्कैनर ये लिख सकते हैं, ठीक है, सेमीकोलन, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए बॉक्स है, अब आपको बोला सामान निकालने के लिए। अब आप सोचेंगे कौन सा सामान निकालिए। अगर आपको एक एक निकाल के आप दिखाएंगे ये सामान है या ये सामान है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको शार्पनर निकालना है, कुछ पार्टिकुलर सामान ही उससे आपको कुछ निकालना है, तो आपके लिए आसानी होगा, आप झट से खोलेंगे बॉक्स और पेंसिल निकाल लेंगे। तो उसी तरह हमारे जावा प्रोग्राम में भी अगर हम लोग जावा डॉट यूटिल स्कैनर लिख देंगे तो कंप्यूटर को पहले ही पता चल जाएगा कि हम लोग को स्कैनर नाम का कुछ ढूंढना है। ऐसे नहीं तो वो ढूंढते रहेगा, उसको टाइम लगेगा। तो हम लोग जब भी जावा डॉट स्कैनर को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है हम लोग का उसको इंपोर्ट करने का। तो इंपोर्ट करने का सिंटेक्स क्या है? सबसे पहला ये इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, हम लोग स्कैनर सिर्फ लिखेंगे। ये हो गया पहला स्टेप। सब भी हम लोग स्कैनर यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये है, ये हम लोग को यूज करना ही पड़ेगा। अब दूसरा स्टेप आपका, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो आप स्टार्ट करिए पब्लिक क्लास, मैं नंबर ले लेता हूं नाम से, पब्लिक वाइड मेन, यहाँ पे स्टैटिक होगा। ये हो गया। मान लीजिए मैं कोई 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जिसका जो है इनपुट यूजर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग का क्या काम है कि हम लोग का तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप होता है हम लोग को स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना। स्कैनर का क्लास बनाने के लिए हम लोग स्कैनर लिखेंगे, और यहाँ पे मैं सी ले रहा हूँ। आप इस नाम के बदला कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आप बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, आप कुछ वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्कैनर सी लिखे, इक्वल टू देंगे, फिर हम लोग लिखेंगे न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन और सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमारा है तीसरा स्टेप। पहला स्टेप सबसे मेन, ये 2 स्टेप है स्कैनर के लिए। सबसे पहला है इंपोर्ट कराना, फिर आपका पब्लिक क्लास आ जाएगा। फिर तीसरा स्टेप क्या है? आपको उस चीज का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ये यहाँ पे क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग। अब आगे जाके पढ़िएगा आप ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये हम लोग का स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम लोग चाहते हैं कि यूजर कुछ नंबर को एंटर करे, तो हम लोग इंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। मान लेते हैं इंट ए इक्वल टू, इस सी को लिखेंगे हम लोग सी डॉट नेक्स्ट। अब हम लोग
चाहते हैं कि वो इंसान जो है इंटीजर में डाले, मतलब 1 2 डाले, ना कि डेसिमल डाले। तो अगर हम लोग 1 2 चाहते हैं तो हम लोग इंट लिखेंगे, कैपिटल आई होगा, ध्यान रखिएगा, और ब्रैकेट और सेमीकोलन लगा देंगे। इसी तरह हम लोग एक बी नाम का भी बना लेते हैं, डॉट नेक्स्ट इंट। हम लोग चाहते हैं, अब देखिए, आप चाहे तो मैसेज प्रिंट भी करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। मैसेज प्रिंट कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आप चाहते हैं जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हो तो यूजर से सबसे पहले पूछा जाए कि आप कुछ नंबर डालिए। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट एनएल लगा करके आप लोग लिख सकते हैं, एंटर योर नंबर, एंटर योर फर्स्ट नंबर। उसी तरह आप यहाँ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एंटर योर सेकेंड नंबर। चिंता नहीं करिए, मैं आपको क्लियर एक प्रोग्राम में बना के दे दूंगा ये लास्ट में। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग चाहते हैं जो यूजर ए डाला है और बी डाला है उसको हम लोग सम करना चाहते हैं, तो हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं सम नाम का, उससे हम लोग ए प्लस बी कर देंगे। हो गया हम लोग का प्रोग्राम कंप्लीट। अब हम लोग को सिर्फ प्रिंट करना है आउटपुट। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन सम इक्वल टू प्लस सम। ये हम लोग का हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। तो ये आप लोग का नोट्स है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, स्कैनर। स्कैनर का दो तरीका है लिखने का, इंपोर्ट करने का। सिंटेक्स क्या है, पहला क्या है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर सेमीकोलन। इसका मतलब क्या होता है, ये सिर्फ स्कैनर क्लास को ढूंढेगा। और इंपोर्ट जावा डॉट डॉट स्टार सेमीकोलन, इसका मतलब क्या है कि ये इस पैकेज के अंदर जो भी फंक्शन है, जो भी है, वो सब चीज को ये लेके आएगा। अब प्रोसेस क्या है मेकिंग ऑब्जेक्ट का, सबसे पहले हम लोग स्कैनर लिखेंगे। और स्कैनर क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड आप लोग को पता ही होगा, जो ऐसा वर्ड जो जावा अपने लिए प्रिजर्व करके रखता है, मतलब हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ जावा के सिंटेक्स में यूज होता है। चेक यहाँ पे क्या है, एक तरह का वेरिएबल की तरह है, हम लोग अपना भी नाम डाल सकते हैं, कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी, लेकिन कीवर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन हम लोग लगा देंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि यूजर इनपुट करे नंबर, ठीक है। तो हम लोग अगर इंटीजर नंबर चाहते हैं तो इंट ए लिखेंगे, चेक लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग ने चेक से बनाया था, वही चेक हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर डॉट नेक्स्ट स्मॉल में, और इंट। अगर हम लोग इंट नाम का डेटा टाइप ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इंट लिखेंगे। अगर हम लोग डबल ले रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट डबल लिखेंगे। अगर हम लोग फ्लोट ले रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे फ्लोट होगा, मैं गलत चेक सही कर देता हूँ, यहाँ पे चेक डॉट नेक्स्ट फ्लोट होगा, ये कैपिटल होगा। तो इसी तरह आप कोई भी डेटा टाइप का आप इनपुट ले सकते हैं,